हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल प्ले स्टोर बैकग्राउंड डेटा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेकीराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है प्ले स्टोर के बैकग्राउंड डेटा को इनेबल और डिसेबल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यदि दोस्तों आपका जो प्ले स्टोर है वो बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों MB यहाँ पर दोस्तों आपका नेट पैक ठीक है कंज्यूम कर रहा है और बहुत सारा आपका जो नेट पैक है वो वेस्ट होते जा रहा है, तो दोस्तों कैसे करके आप उसको फिक्स कर सकते हैं आज की इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको यदि यूज़ करना है प्ले स्टोर बैकग्राउंड पे और दोस्तों यहाँ पर आपको प्ले स्टोर का बैकग्राउंड डेटा जो है उसको इनेबल डिसेबल करना है। ठीक है, तो कैसे आपको करना है चलिए आज की इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको शो करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आप प्ले स्टोर के जो बैकग्राउंड डेटा है उसको इनेबल डिसेबल करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना नहीं होगा, आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स पर। ठीक है, सेटिंग्स पर जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर कनेक्शन एंड शेयरिंग पर जाइए। ठीक है, यदि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है तो आप यहाँ पर जाइए, यदि नहीं है तो दोस्तों आप यहाँ पर टाइप कीजिए। ठीक है, डेटा उसके बाद यूजेस, तो आपको जाना है डेटा यूजेस पे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो डेटा यूजेस टाइप करने से यहाँ पर आपको वो ऑप्शन शो करेगा। उसके बाद कौन से वाले फोल्डर पे वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा, कनेक्शन एंड शेयरिंग डेटा यूजेस। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको फॉलो अप करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जाना है कनेक्शन एंड शेयरिंग, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है डेटा यूजेस। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सिस्टम ऐप्स। ठीक है, तो आपका जो प्ले स्टोर है वो सिस्टम ऐप्स पर आते हैं, तो सिस्टम एप्लीकेशन पर जाइए। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, तो बैकग्राउंड पे यहाँ पर दोस्तों आप बहुत सारा यहाँ पर ले चुका है MB, सबसे हाई पे है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली इसको टैप करके ओपन करना है प्ले स्टोर को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड डेटा, तो आपको इसे ऑफ कर देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड डेटा, तो उसके बाद ओके कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो बैकग्राउंड डेटा है प्ले स्टोर का वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। अभी दोस्तों ये यहाँ पर डिसेबल हो चुका है। ठीक है, अभी दोस्तों यदि आपको इनेबल करना है तो आप यही से कर सकते हैं इनेबल, और दोस्तों यही से आप डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया प्रोसेस। यदि आपको भी प्ले स्टोर बैकग्राउंड डेटा को इनेबल और डिसेबल करना है तो सिंपली आप इस प्रोसेस को फॉलो अप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।